बबलू, तुम्हें पता है कल रात को मैंने और मेरी मम्मा ने पेट भर के खिचड़ी खाई। बड़ा मज़ा आया मुझे। कालू, क्या आपकी मम्मा आपके साथ खाना खाती हैं? मैं और मेरी मम्मा रोज़ इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यार कालू, मेरी मम्मा तो कहती हैं कि पहले बच्चे खाना खाते हैं और मम्मा बाद में रात को खाती हैं। ऐसा क्यों करती है तुम्हारी मम्मा? मुझे तो लगता है आपकी मम्मा आपको सूखा दाना खिलाती है और फिर बाद में रात को खुद मज़े मज़े के खाने खाती होंगी। नहीं कालू, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। तो फिर तुम बता दो कि वो ऐसा क्यों करती हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कालू की बात सुनकर बबलू सोच में पड़ जाता है। फिर ऐसे बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बबलू बेटा, आप कहाँ गए हुए थे? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी आपका। मम्मा, मैं कालू के साथ बातें कर रहा था और बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कब देर हो गई। अच्छा, चलो बेटा बबलू, खाना तैयार है, आप खाना खा लो। नहीं मम्मा, मैं आज खाना आपके साथ ही खाऊंगा। मम्मा, कालू की मम्मा तो कालू के साथ ही खाना खाती हैं। फिर आप क्यों अपने लिए रात को दोबारा खाना बनाकर खाती हैं? आप भी मेरे साथ ही खाना खाया करें ना। बेटा, मुझे अभी भूख नहीं होती। मुझे जब रात को भूख लगती है तो मैं अपने लिए ताज़ा खाना बना लेती हूँ। बबलू बेटा, आप मेरी फिक्र छोड़ो, आप खाना खाओ और सो जाओ। एक ही रोटी थी जो बबलू खा लेता है और सो जाता है। बबलू क्या जानता था कि उसके पापा के मरने के बाद टुनटुनी कैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो कहाँ जानता था कि उसकी मम्मा तो कई बार खाना खाए बिना ही सो जाती हैं। वो ये सारी बातें अपने बेटे को कैसे बता सकती थी? वो अपना पेट तो भूखा रख सकती थी, मगर अपने बेटे को भूखा कैसे सुला सकती थी? फिर दूसरे दिन बबलू कालू से मिलने जाता है। दरवाज़ा बंद था। बबलू कालू को खिड़की से आवाज़ देता है, कालू, चलो खेलने चले। देख नहीं रही हो, मेरा बेटा अभी नाश्ता कर रहा है, थोड़ा इंतजार करो। कालू बेटा। कालू बैठा जूस, अंडे और फल खा रहा था, जो देखकर बबलू के मुंह में पानी आ रहा था। बबलू, क्यों देख रहे हो? फल खाओगे? कालू, चुप करके खाओ तुम। नहीं नहीं मम्मा, बबलू मेरा दोस्त है, मैं इसे भी एक फल दूंगा। फिर कालू एक फल लेकर खिड़की में जाता है और जैसे ही बबलू फल पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कालू फल पीछे कर लेता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चल चल, ये फल मेरी मम्मा मेरे लिए लाई हैं, तुम अपनी मम्मा से जाकर फल लो। मेरी तरह तुम भी बहुत शरारती हो कालू। बबलू रोने लग जाता है और फिर रोते रोते वो वहाँ से चला जाता है। वो दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मेरी मम्मा मुझे ऐसे खाने क्यों नहीं ला कर देती? मुझे रोज सूखा दाना और एक रोटी खिला देती हैं
और अपने लिए मम्मा रात को अलग से खाना बनाती है। वो छोटा पक्षी वहाँ बैठा रोए जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है मगर बबलू वहीं बैठा हुआ था। टुनटुनी बहुत परेशान थी। ना जाने बबलू कहाँ चला गया है। शाम हो गई है और अभी घर लौटकर नहीं आया। कितनी बार समझाया है कि शाम को जल्दी घर आ जाया करो। बंटी कबूतर जब बबलू को अकेले बैठा देखता है तो वहाँ आ जाता है। बबलू बेटा, क्या बात है, इस समय आप यहाँ बैठे हो? क्यों रो रहे हो? क्या आपकी मम्मा ने मारा है आपको? कालू इतने स्वादिष्ट फल खा रहा था और मेरी मम्मा मुझे रोज सूखी रोटी देती है, खिलौने भी नहीं लेकर देती। सब बच्चों के पास सब कुछ है, फिर मुझे मेरी मम्मा खिलौने क्यों नहीं लेकर देती? और मुझे खाना भी अकेले ही देती और खुद बाद में खाती हैं। बेटा बबलू, इन सब बच्चों के पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो घर में फल भी आते हैं। आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत मुश्किल से गुजारा करती हैं। मुझे मम्मा ने तो ये सब कभी नहीं बताया। आप झूठ बोल रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे को दुखी कैसे कर सकती है? मैंने आपको सच बता दिया है, मेरा विश्वास करो। अब घर जाओ, मम्मा परेशान होंगी। फिर बबलू अपने घर चला जाता है। उसकी मम्मा उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कर दी आपने, बेटा कहाँ गए थे? मगर बबलू खामोश था। नाराज हो अपनी मम्मा से? ये देखो, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लाई हूँ। मीठा फल देखकर बबलू खुश हो जाता है और वो फल लेकर खा लेता है। मम्मा, आप नहीं खाएंगी? बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद अपने लिए ताज़ा खाना तैयार करूँगी। आप सो जाएं। फिर बबलू सो जाता है। वो सोता नहीं बल्कि सोने का नाटक करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है उसकी मम्मा रात को अपने लिए खाने में क्या बनाएगी। फिर रात को बबलू की मम्मा देगची चूल्हे पर रखती है। बबलू थोड़ी सी आंखें खोलकर देख रहा था। फिर टुनटुनी अपने बैग में से एक पुराने चावल निकालती है और उन्हें गर्म पानी में डालकर नरम करती है और टुनटुनी पुराने सूखे चावल का पानी में गर्म करने के बाद खाने लगती है। ये सब देखकर बबलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे बबलू, मेरी जान, आप जाग रही हो? क्या हुआ मेरे बेटे को? भूख लग गई है? नहीं मम्मा, मैंने जान लिया कि आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती। मम्मा, मुझे माफ़ करें, मैंने आपको तंग किया। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे खाना खिलाकर खुद बासी खाना खाती हैं या फिर भूखी सो जाती हैं। मेरी जान, मेरा जीवन आपसे ही तो है। जब आप बड़े हो जाओगे तो मुझे सारे दुख भूल जाएंगे ये। फिर बबलू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और मीठी नींद सो जाता है।